कायदे से होना तो ये चाहिए था, नूर आलम इस बात के लिए राजी ही नहीं होते। कौन क्या नूर आलम का बिगाड़ लेते, क्योंकि जमीन उनकी है, मर्जी उनकी ही चलेगी। लेकिन नूर आलम हैं तो आखिर मुसलमान ही, इसीलिए कभी ऐसा काम वो कर ही नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। दोस्तों, काम निकालना हो तो मुसलमान और काम खत्म होते ही दुश्मन। इस नफरत के माहौल में कौन है ये नूर आलम जिसकी आज इतनी चर्चा हो रही है। रातों रात पूरे भारत में छा गए। लाखों करोड़ों राम भक्तों के जुबां पर नूर आलम। कौन है ये नूर आलम? कौन है ये नूर आलम बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले आप लोगों के सामने चंद बातों को रखना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, इस देश की आज़ादी की जंग से लेकर आज तक मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या नहीं किया। छोड़ दीजिए पिछले बातों को, आज़ादी की लड़ाई को छोड़ दीजिए। आज भी हजारों मुसलमान अपनी जान हथेली पे लेकर बॉर्डर पर खड़े हैं इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की जनता के लिए। पिछले चंद सालों की बात को ही ले लीजिए, कोरोना काल हो या फिर लॉकडाउन, मुसलमानों ने ना जात देखा ना धर्म देखा, बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की। चाहे वो कोरोना काल हो या फिर लॉकडाउन हो, बढ़ चढ़कर मुसलमानों ने लोगों की मदद की। यही वो मुसलमान है किसी गैर मुसलमान की बच्चे की जान बचाने के लिए अपने जान को खतरे में डालकर इस तरह से गाड़ी चलाकर, इतनी तेजी से गाड़ी चलाकर उसको अस्पताल तक सही सलामत बच्चे को पहुंचाता है। पूरे भारत में वो छा जाता है। यही वो मुसलमान है अपने जान को खतरे में डालकर दूसरे के बच्चे को आग के लपेटे से बचाता है, आग से बचाता है। यही वो मुसलमान है अपने जान को खतरे में डालकर दूसरे को टनल के अंदर से बचाकर लाता है। यही वो मुसलमान है अपना सब कुछ बेचकर दूसरे के लिए ऑक्सीजन डोनेट करता है। ऐसे हजारों लाखों मामला है जहां पर मुसलमान बिना स्वार्थ के देशवासियों की मदद की। लेकिन इसके बदले में मुसलमानों को मिला क्या? घृणा, तिरस्कार। आज मुसलमानों को बदनाम करने के लिए क्या क्या प्रोपोगेंडा किया जाता है, किस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, ये सबको मालूम है, जग जाहिर है। खैर, कौन है ये नूर आलम आप लोग जान लीजिए। दरअसल जहां पर राम मंदिर बना है, बिल्कुल उसी के ही बगल में इनकी जमीन है, जहां पर 22 जनवरी को 20,000 से ज्यादा लोगों का भंडारा होने वाला है। मतलब इनके ही जमीन पर 20,000 से ज्यादा लोगों का भंडारा होने वाला है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। उसके लिए लाखों में वहां पर लोग होंगे और उनके लिए भंडारे की जरूरत है। नूर आलम के जमीन के अलावा दूसरे किसी का दूसरे कहीं पर भी भंडारे के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए नूर आलम की आज इतनी चर्चा है, क्योंकि नूर आलम ही 20,000 से ज्यादा लोगों के लिए भंडारे के लिए जमीन दे रहे हैं। इसीलिए मैं पहले ही कह रहा था, काम निकालना हो तो मुसलमान और काम खत्म होते ही दुश्मन। यही वो लोग हैं, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा उसी नूर आलम को जरूरत पड़ने पर बदनाम करने लग जाएंगे, उसके लिए प्रोपोगेंडा करने लग जाएंगे। कायदे से होना तो ये चाहिए था, नूर आलम इस बात के लिए राजी ही नहीं होते। कौन क्या नूर आलम का बिगाड़ लेते, क्योंकि जमीन उनकी है, मर्जी उनकी ही चलेगी। लेकिन नूर आलम हैं तो आखिर मुसलमान ही, इसीलिए कभी ऐसा काम वो कर ही नहीं सकते। इसीलिए नूर आलम राजी ही हो गए। खैर दोस्तों, यही था खबर। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।